न्याय का अगर लोकतंत्र का एक भी जज्बा बाकी है तो तख्ता पलट संभव है, इन्हीं के कृत्य से संभव है। और मोदी जी में नैतिकता तो है नहीं, उम्मीद तो नहीं की जा सकती। नैतिकता के आधार पर उनको 1 मिनट सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता का वोट चोरी किए हैं, लूटे हैं डीएम के माध्यम से। अपने जो इनका लोकतंत्र इनकी जो तानाशाही है, अपने इनके जो आला कमान के अधिकारी हैं उनसे लूट करके ये सरकार बनाए हुए हैं। भैया मैं पूरा दावा कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 सीटें जबरदस्ती जिताए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार सबसे फिसड्डी शामिल हुई है। इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर किसी बूथ पर 2000 वोट है और 2001 पोल हो गया तो वो वोट कैंसिल कर दिया जाता था, जाना चाहिए। लेकिन ये 79 सीट धोखाधड़ी वोट चोरी से ही जीती गई है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी जी को, और आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में उनका आगमन हुआ। हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं, हम बात करेंगे। सर, उम्मीदवार आप लोगों ने घोषित कर दिया। एक समय संशय ये बना हुआ था कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी करवा कर उम्मीदवार बनाकर उपराष्ट्रपति घोषित कर देगी, लेकिन अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिली। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र तभी है कि जब एक उम्मीदवार ना हो और भी उम्मीदवार हो, उस पद के दावेदार हो। इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ करके एक बहुत ही सुयोग्य उम्मीदवार मैदान में उतारा है, और ये उम्मीद है, जैसा कि अंदर बातचीत में है, एनडीए भी इनके समर्थन में आएगी। और जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी जीत जाएंगे। और भी प्लानिंग्स आप लोग लगातार कर रहे हैं। आपने जैसे कहा एनडीए गठबंधन के भी लोग समर्थन करेंगे, तो इस समर्थन कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो समर्थन जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में एनडीए गठबंधन के लोग भी, आप मान के चलिए कि इनका उम्मीदवार जो हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको जिताने में भरपूर योगदान करेंगे। अच्छा, एक सवाल सर और रहेगा। आप लोग तो सरहदों में लगातार लगे रहे, आप लोग देश की राजनीति भी देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद लगातार ये जब भारतीय जनता पार्टी ने जब हटाया तो उस समय लगातार ये कहा जाने लगा कि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी, क्या पार्टी विशेष के हो सकते हैं? देखिए, एक्चुअली ये पद पार्टी विशेष का नहीं होता है। कारण ये है, इसीलिए इसके वोट के समय में व्हिप जारी नहीं होता है जी। उम्मीद ये की जाती है कि पूरे देश के जो इसके वोटर्स हैं वो उनको वोट करें और एक मतैक्य बना करके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिताएं। और भी बात कर ली जाए, लगातार देश भर में वोट चोरी को लेकर के बात हो रही है। आपके तमाम सांसदों ने इंडिया गठबंधन के बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपने अभी कहा कि वोट चोरी वाली बात जी। हम लोग चुनाव में, आर्मी में आने के बाद हम सिविल सर्विस में वोट जब पड़ता, उसमें भी हमने एज ए अधिकारी के रूप में काम किया है। आप रहे हैं चुनाव? हाँ, बिल्कुल चुनाव में रहे हैं। 79 सीट जो भाजपा जीती है, इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर किसी बूथ पर 2000 वोट है और 2001 पोल हो गया तो वो वोट कैंसिल कर दिया जाता था, जाना चाहिए। लेकिन ये 79 सीट धोखाधड़ी वोट चोरी से ही जीती गई है। ये 240 भी जो भाजपा जीती है, उसमें से 79 माइनस करिए। अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये दोनों सही काम करेंगे तो अभी समय वो दूर नहीं कि ये सरकार अपदस्थ होगी। तो तख्ता पलट आप भी देख रहे हैं? अब तख्ता पलट देख रहे हैं। न्याय का अगर लोकतंत्र का एक भी जज्बा बाकी है तो तख्ता पलट संभव है, इन्हीं के कृत्य से संभव है। आपने कौन कौन से ईयर के चुनाव करवाए हैं? देखिए, मैं 1997 से चुनाव 2012 तक कराए हैं। जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जिसमें वोट प्रतिशत होता है, ये जो ग्राम सभा के चुनाव में वोट प्रतिशत
अलग होता है, लोकसभा में अलग होता है, जी। विधानसभा में अलग होता है, नगर पालिका में अलग होता है। जिस वोट प्रतिशत से ये सरकार जीती है और जो चुनाव के आंकड़े अंतिम दौर में शाम के 5 बजे होने के बाद हुए हैं, वो अप्रत्याशित हुए हैं। वो ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका सर नाम? मैं जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश। चेयरमैन लखनऊ पूर्व सैनिक विभाग। जयप्रकाश जी, अजय राय आपके अध्यक्ष जी लगातार आरोप लगाते हैं कि उनकी सीट पर भी बड़ी धांधली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धांधली करके जीते हैं, इस तरीके के भी आरोप लगाए और बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे इस तरीके की बातें हैं। आपके साथी बता रहे हैं कि वोट चोरी जो हुई है उस पर तमाम बातें कही। आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, जो अध्यक्ष जी का आरोप लगाना वो एकदम सत्य है, वो गलत नहीं है, सत्य है जी। सत्ता का भरपूर उन्होंने सहयोग लिया और सत्ता का भरपूर सहयोग लेकर के ही उनको हराया गया। और अन्य जगहों पर भी आ रही है, कोई बनावटी बात नहीं है। जी। वास्तविकता यही है कि उन्होंने अपने छल दम जितने भी वो सब लगा दिया, लगाने के बाद जो है वो विजयी हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या आप ये अंदाज़ा लगाइए, जी। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसको लोगों ने विश्वगुरु का तकमा दे दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री का तकमा दे दिया, और वो लगातार जब से वोट काउंटिंग हुई अब सभी बूथों से हारते जा रहे थे, तो क्या कारण है कि अंतिम दौर में वो जीत गए? ये प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या कारण है कि अंतिम दौर में जीत गए? इसका मतलब वो हार करके जिताए गए हैं, जीते हैं। वो जनता के वोट से नहीं जीते हैं और ये संभव है कि ये जल्दी से जल्दी खुलासा होगा। और मोदी जी में नैतिकता तो है नहीं, उम्मीद तो नहीं की जा सकती। नैतिकता के आधार पर उनको 1 मिनट सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। आपसे एक सवाल और, आज सुदर्शन रेड्डी जी राजधानी लखनऊ में हैं, क्या सोच रहे हैं आगे, क्या आप लोग के मन में है? आगे देश का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य सुदर्शन जी के आने के बाद जो है बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। सब लोगों में जो है सौहार्द की भावना पैदा हो रही है, बढ़ रही है। बहुत तीव्र गति से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, इनकी अच्छाइयों का गुणगान हो रहा है। और ये जहाँ भी रहे हैं अपना जो भी ड्यूटी, जो भी कार्यकाल ये किए हैं, वो निष्पक्ष भाव से किए हैं। इस आधार पर ये कार्यक्रम का जो है सफल रहेगा, जीत होगी, इन्हीं की जीत होगी। बिल्कुल। आपका सर नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अमित भारद्वाज है। मैं भी एक्स सर्विसमैन प्रकोष्ठ का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, शहर अध्यक्ष। तो सर मेरे हिसाब से तो एक कहावत कही जाती है कि जिस देश का राजा जो है अगर अनपढ़ होगा तो उस देश की जनता हमेशा धर्म और जातिवाद में फंसी रहेगी, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे देश की जो जनता है उसको मतलब राजा को हमेशा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो हमेशा जातिवाद के चक्कर में इस देश की जो युवा पीढ़ी उसको हमेशा नीचे गिराते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अजीब बात है। मेरा मानना है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी उसको समझना चाहिए। हमारे देश के लोगों को ये बहुत अच्छे समझना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में अगर अपने भविष्य में अपने बच्चों को पढ़ाना या लिखाना या कुछ बनाना है तो हमेशा एजुकेशन पे वोट दें, स्वास्थ्य पे वोट दें, फैसिलिटीज़ पे वोट दें। अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो हमेशा धर्म और जात पे जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और, मिलिट्री पर्सनल्स को लेकर के अब बात की जाती है, काफ़ी मजबूत हुई है इस गवर्नमेंट में, क्या देखते हैं, मजबूती हुई है? मुझे तो नहीं लग रहा। 1 मिनट, ये जबकि आपने प्रश्न किया है जी। आज़ादी के बाद से ये पहली सरकार है जी। जिसने डिफेंस को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है और एक तय नीति के अंतर ये काम कर रहे हैं। जिस देश की चारों तरफ की सीमाएं दुश्मनों से घिरी पड़ी हैं, एक फ्रंट नहीं है, एक केवल पाकिस्तान नहीं है, एक चाइना नहीं है, नेपाल आके खड़ा है, भूटान आके खड़ा है, बांग्लादेश आके खड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार सबसे फिसड्डी शामिल हुई है सुरक्षा के मामले में। अपने अपना कांग्रेस ने और कहें इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का घोषित कर दिया है। आप लोग क्या आगे सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है? मेरे हिसाब से जितने भी सांसद हैं जी, वो मेजोरिटी से उनको ही वोट देंगे, क्योंकि अगर सत्य की राह पे चलना है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। सर, आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आज राजधानी लखनऊ में हैं, आप लोग भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं,
आप जानते हैं उनका व्यक्तित्व, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑलरेडी चीफ जी। जस्टिस रहे हैं, जी। तो एक बड़ा दायरा उनका रहा है। उन्होंने तमाम ऐसे न्याय संगत काम किए हैं जो देश हित के लिए रहा है और जनता के लिए रहा है। तो हम सब में, पूरे प्रदेश के सभी जो विपक्ष के लोग हैं उनमें एक उत्साह है, खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में एक उत्साह है। जब एयरपोर्ट पर भी देखे होंगे काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और सुबह ही पहुंच गए थे, तो मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता एक हूं। चीज और भी बोली जा रही कि एनडीए गठबंधन से भी इंडिया गठबंधन के आपके उम्मीदवार को सपोर्ट मिल रहा है, इसको लेकर क्या है? निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र खतरे में है। बिहार की धरती पे आप देख रहे हैं हमारे जननायक राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी को लेकर के एसआईआर के मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी के, एनडीए के भी जो सहयोगी हैं, उनको भी ये पता है कि मेरा अगर अस्तित्व नहीं बचेगा, अगर मेरा संविधान नहीं बचेगा तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। तो पहले तो खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, और जिंदा रखने का मतलब एक वोट के अधिकार अगर आपका छीन लिया जाएगा भाई साहब, तो आपकी ताकत शून्य मानी जाएगी। तो उसको बचाने की लड़ाई में सारे लोग खड़े हो चुके हैं। वोट चोरी की आपने बात की, कुछ ही दिन पहले आपके अध्यक्ष अजय राय साफ कह देते हैं कि उनकी लोकसभा सीट पर भी वोट चोरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी जीते, इस तरीके के आरोप लगाए हैं और बहुत जल्दी एक बड़ा एक्सपोज करने वाले हैं। क्या देखते हैं इस पर? देखिए, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी जो लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से उनकी विजय हो रही थी। हम वहाँ चुनाव में प्रभारी थे और मैं जन जन में मैं काम कर रहा था। वहाँ का हर वर्ग ये कहता था कि यहाँ कांग्रेस पार्टी और आपके अजय राय जीत रहे हैं। और आपने खुद देखा हुआ, मीडिया के साथ ही हैं, शुरुआत के लगभग 1 बजे तक लगातार हमारे अध्यक्ष जी जीत रहे थे चुनाव। पहाड़ी गाँव था, वहाँ पर भी टेप लगा दिया गया था पैड पर। बिल्कुल भैया, एक नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने अगर कोई बात कही है तो ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोग जननायक राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। जल्दी एक बड़ा एक्सपोज होने बिल्कुल होना। अभी हमारे राहुल जी ने किया ही एक्सपोज, बनारस में होगा और ऐसे लगभग कई और लोकसभा में, बांसगांव में भी प्रभारी रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ भी जबरदस्ती जिताया गया, जिसमें जननायक राहुल गांधी जी भी खड़े होकर के उस बात को पूरी संज्ञान में है। मैं लोकसभा प्रभारी था बांसगांव। तो ये पूरी तरह से भैया ना, ये जनता ने इनको नहीं चुना है, ये जनता को वोट चोरी किए हैं, लूटे हैं डीएम के माध्यम से। अपने जो इनका लोकतंत्र, क्या बोलते हैं, इनकी जो तानाशाही है, अपने इनके जो आला कमान के अधिकारी हैं, उनसे लूट करके ये सरकार बनाए हुए हैं। भैया मैं पूरा दावा कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 सीटें जबरदस्ती जिताए हैं, जीते नहीं है। इसलिए हमारे जो भी आए हैं उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं अपने प्रदेश कार्यालय पे। आज इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राजधानी लखनऊ में थे, कांग्रेस कार्यालय में भी उनकी मौजूदगी रही, समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूदगी रही। क्रॉस वोटिंग की लेकर बात भी हो रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन तक सपोर्ट कर रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ज़रूरत है कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए चुनाव में लगातार सहभागिता होनी चाहिए, उसमें प्रतिभाग लेना चाहिए और उसको कंटेस्ट करना चाहिए। तो आपको 2 तरह के सवाल हवा में मिल रहे होंगे कि एनडीए कह रही कि पुराना सोच था कि कंसेंसस कैंडिडेट बनता था, तो कंसेंसस पे तो कोई वार्तालाप कम से कम सत्ता की तरफ से तो कोई हो ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो कैंडिडेट अपना लेके आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर देश के प्रति कुछ गंभीर सवाल लगातार समाज में चलते आ रहे हैं, इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो 1942 में अंग्रेज़ों के साथ थे, 47 में जिनका देश की आज़ादी में कोई प्रतिभाग नहीं था, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के स्वरूप के ऊपर तुरंत सवाल उठाया और जो लगातार तिरंगे झंडे से भागते रहे, और अंततः सत्ता आने के बाद 53 साल के बाद जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा फहराया हो, अगर उनका कोई प्रचारक और संघ की भावना की बैकग्राउंड से कोई प्रत्याशी आएगा तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन को इस देश के स्वस्थ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म के एंटी देखते हैं हम लोग। हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हम इस भावना के साथ लड़े हैं। दूसरी बात, जो आप बहुमत की या अल्पमत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, सब दुनिया जानती है, देश जानता है, अगर हमने इसी सोच के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो वो 300 साल शासन तो उनका रहा ही था, शायद अभी 400 साल होने वाले होते। लोकतंत्र की भावना कहती है कि आप अपनी बात को रखें, और अगर आप अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर सके तो उपराष्ट्रपति चुनाव की एक खास बात है, इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता और इसमें वोट को डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो माननीय सांसद हैं, उनको देश हित में, डेमोक्रेसी के हित में, सेकुलरिज्म के हित में अपने अंतरात्मा को सुनना चाहिए और उस हिसाब से चुनना चाहिए कि किस आइडियोलॉजी से देश को आगे लिए जा सकता है। इसलिए हमारे प्रत्याशी को बहुत अधिक वोट मिलने की संभावना वैसे ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बी सुदर्शन रेड्डी जी आज राजधानी लखनऊ में हैं।
इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी रहे, कांग्रेस कार्यालय में भी रहे और लगातार आप देख रहे हैं समर्थन किस तरीके का मिल रहा है। और कुछ ही समय में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होना है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल साफ तौर से बात निकल कर जो सामने आ रही है यही आ रही है कि एनडीए गठबंधन सपोर्ट कर रहा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।